खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए, आज इस अच्छे मौके के लिए जब हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को सीखने को हैं। कुछ लाइव सर्विसेज जो हैं वो मिस हुई हैं सिर्फ चूँकि बिजी स्केड्यूल की वजह से, लेकिन खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं कि यकीनन खुदावंद आज आपको ब्लेस करने को है, बरकत देने को है, और आप खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आज का बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात के लिए बड़े एक्साइटेड थे कि वो इस बात के बारे में जान सकें, सीख सकें, रोगने बलसान के बारे में जो खुदा के कलाम में जिक्र किया गया है। तो मैं आप सबको इस लाइव सर्विस में वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप ज़रूर इस लाइव सर्विस को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। और जिन लोगों तक खुदा के कलाम की आवाज़ नहीं पहुंच रही, आप ज़रूर इस बात में मेरा साथ दें कि आप खुदा के कलाम को उन तक पहुंचाने के लिए ज़रूर इस लाइव सर्विस को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो ज़रूर मेरे साथ मिलकर निकालिए यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, इसका 8वां बाब पुराने अहदनामे में से। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम की तिलावत करेंगे। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, इसका 8वां बाब, इसकी 21वीं और 22वीं दो आयात कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, अपनी बिनते कौम की शिकस्तगी के सबब से मैं शिकस्ता हाल हुआ, मैं कुढ़ता रहता हूं, हैरत ने मुझे दबा लिया। क्या जिल्लाद में रोगने बलसान नहीं है? क्या वहां कोई तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुकद्दस का पढ़ा गया ये वर्ड, ये हिस्सा, ये पैसेज जो है, ये हमें ख़ास तौर पे रोगन बलसान के ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करता है। रोगन एक खुशबूदार दवाओं का मादा था जो पौधों से हासिल होता था। आपको पता है, जब आजकल भी वैसे तो मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो एक कीकर का दरख्त होता था और अभी भी है, और उस पे जो गूंद लगती थी, और भी कई दरख्तों पे लगती है। सो ये जो गूंद थी, इसमें और मसाला जात को शामिल करके तो एक रोगन बनाया जाता था, और इस रोगन को लोग बतौर दवा के या मेडिसिन के इस्तेमाल किया करते थे। और बताया जाता है कि ये जिल्लाद दरिया यर्दन के मशरक में एक इलाका था जहां पर इसके जो मसाले थे वो मुहैया मतलब मौजूद थे या वहां से मिल जाते थे, और बहुत सारे और मसाला जात भी मिलते थे जिनसे मिलकर इस रोगन को बनाया जाता था या तरतीब दिया जाता था। सो ये शिफा बख्श एक खसूसियत के साथ मारूफ था दुनिया में, और लोग इसे शिफा के लिए इस्तेमाल किया करते थे। रोगने बलसान जो है, ये फूलदार पौधों से ली गई जो राल है या गूंद है, उससे मिलकर और दीगर मसाला जात को मिलाकर बनाया जाता था। आज तक किसी को ये इल्म तो नहीं है कि बाकी जो मसाला जात थे वो क्या क्या थे। बहरहाल जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है ज़रूर अब तक पहुंचाई है, क्योंकि जो मौजूद नहीं है हम क्या सराइयां भी नहीं करते हैं कि और क्या क्या इसमें शामिल था। इस हवाले में जो रोगने बलसान इस्तेमाल किया गया है, बहुत दफ़ा जो कई ऐसे लोग हैं जो गलत इसकी तशरीह भी कर देते हैं, लेकिन याद रखें कि यहाँ पर रोगने बलसान जो है ये इस्ताराती तौर पर इस्तेमाल हुआ। ये एक इस्तारा है जो इस्तेमाल हुआ है। यहाँ बराह रास्त सिर्फ रोगने बलसान की बात नहीं की जा रही है, रोगने बलसान को बतौर एक इस्तारा पेश किया गया है और एक इस्तारे के तौर पे पेश किया गया है। अब इस्तारा क्या है, मैं चाहता हूं कि आप को जरूर इस बात की समझ आ सके कि इस्तारे का मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि जो कहा जा रहा है इसका
कनेक्शन किसी और चीज के साथ है, या किसी एक चीज को बताकर समझाया कुछ और जा रहा होता है। जैसे मैं इसके लिए चंद एक मिसालें भी आपके सामने शेयर करूंगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। बाइबल मुकद्दस में और भी मुख्तलिफ इस्तारात का इस्तेमाल हुआ है, चंद एक का मैं जिक्र करूंगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन चंद एक जो है वो जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा। जैसे ज़बूर की किताब के 23वें बाब में खुदावंद जिंदा खुदा के लिए लिखा है कि खुदावंद मेरा चौपान है। अब ये एक इस्तारा है कि जिंदा खुदा को कहा गया है कि वो मेरा चौपान है, चरवाहा है, और वो मुझे चराने वाला है, मुझे पालने वाला है, खिलाने वाला है। तो इस एतबार से ये है इसका मतलब कि जिंदा खुदा की शख्सियत के इस पहलू को शायद एक जो आम शख्स है वो इस बात को तो न समझ सके कि खुदा कैसा है, खुदा की शख्सियत कैसी है। तो इन इस्तारात के वसीले से खुदा की शख्सियत को वाजे किया जाता है, उसको समझ ले कि एक्सप्लोर किया जाता है, या उसकी वजाहत दी जाती है कि खुदा कैसा है। और यहां पे जब चौपान कहा गया है तो इसका मतलब यह है कि बताया यह गया है कि खुदा की जो खुसूसियात हैं वो ऐसी हैं जैसे चरवाहे जैसी। तो ये एक इस्तारा है। इसके अलावा जैसे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 6ठा बाब और इसकी 35वीं आयत में लिखा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। तो इसका मतलब यह है कि जो रोटी है ये आम हम जिन चीजों से मानूस होते हैं, फेमिलियर होते हैं, उन चीजों की को बतौर इस्तारा इस्तेमाल करके चीज को समझाया जाता है, बात समझाई जाती है। यानी खुदावंद यीशु मसीह अगर अपने बदन के ताल्लुक से समझा रहे हैं तो शायद बंदा आम ना समझ सके, लेकिन वो रोटी के बारे में तो बड़ा मानूस है, वो जानता है रोटी की खुसूसियात क्या है, फवायद क्या है, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका फंक्शन क्या है। सो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी, यानी जो इंसान आम बंदा रोटी की मतलब को समझ सकता है वो यीशु मसीह के बदन के ताल्लुक से भी समझ सकता है। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 8वें बाब की 12वीं आयत में कहा है कि दुनिया का नूर में, यहां नूर जो है ये इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह मुकाशफा और मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी भी बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के। तो बर्रा भी एक इस्तारा है। यीशु मसीह बर्रा तो नहीं है, लेकिन एक इस्तारे के तौर पे बयान किया गया है ताकि हम समझ सकें कि जो बर्रे का काम है वही काम खुदावंद यीशु मसीह ने किया। बर्रा ज़बा किया जाता था और कफारा देता था, उसे कफारे के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अटोनमेंट के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता। तो इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने आप को अटोनमेंट के लिए, कफारे के लिए, मखलसी के लिए, हमारा इवजी होने के लिए, निजात दहिंदा होने के लिए ऐसे ही अपने आप को पेश किया जैसे बर्रा अपने आप को पेश कर देता है। सो इस एतबार से हमें इस बात को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि यहां पर रोगने बलसान एक इस्तारा है। इससे लफ्जी मतलब ना लिए जाएं या लिटरली इसका मतलब यह ना समझा जाए कि यहां पे लिखा है कि रोगने बलसान नहीं, तो रोगने बलसान तो था वहां पर, और भी हम इससे मतलब निकाल कर कुछ गलत तशरीह की तरफ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, यहां पे बतौर इस्तारा इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ये इस्तारा खास तौर पे खुदा के कलाम की तरफ इशारा है। और यहां पे जो रोगने बलसान है इसको कलाम के इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अगर मैं इसके लिटरली मतलब से निकलकर जो इसका मफहूम है या जो नबी के जहन में जो बात है, जो वो कहना चाह रहा, समझाना चाह रहा है, अगर मैं वो आपसे कहूं तो इसका दुरुस्त और जो आसान तर्जुमा बनेगा वो ये बनेगा, जैसे लिखा है क्या जिल्लाद में रोगने बलसान, तो यह इसका मतलब ये होगा क्या जिल्लाद में खुदा का कलाम मौजूद नहीं है। और यही इसका मतलब है। और इसको समझने आगे मजीद इसकी वजाहत भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप मजीद इस बात को जान सकें, सीख सकें। मर्द खुदा यर्मिया नबी जो हैं यहां पर एक शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें, इसके सियाको सबाक को पढ़ें, पहला हिस्सा बाद का हिस्सा पढ़ें, तो आपको लगेगा कि ये एक ना शिकवा किया जा रहा है, गिला किया जा रहा है।
अब गिले के लिए ये हमें ढूंढने के लिए कि ये गिला किया किससे जा रहा है, यानी रोगने बलसान का या खुदा के कलाम का गिला किससे किया जा रहा है। तीन हमारे पास ख्याल मौजूद हो सकते हैं, या तीन चीजें जो हैं जिनके बारे में सोच सकते हैं कि शायद वो खुदा से गिला कर रहा है कि क्या रोगने बलसान नहीं है कि लोग शिफा नहीं पाते, क्यों शिफा नहीं पाते, ये क्या खुदा से शिकवा है। दूसरा जो हम गेस कर सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं कि शायद वो जो नबी वहां पे मौजूद हैं, शायद उनके बारे में ये बात कर रहा है कि जो यहां पे रोकने बलसान तो मौजूद है, शायद नबियों में कोई कमी है। या तीसरी और आखिरी बात जो हम ख्याल कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, वो ये है कि शायद वो अपने लोगों के बारे में ये शिकवा कर रहा है कि रोकने बलसान तो मौजूद है, फिर मेरी कौम बिनते कौम जो है ये शिफा क्यों नहीं पाती। एक जो बिनते कौम लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये याद रखें कि ये कोई ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कोई समझ ले कि शायद ये कौम की बेटी की बात की जा रही है। बिनते कौम दरअसल एक इब्रानी मुहावरा है जिसे वो जब कौम के लोगों की बात करते हैं या खुदा के लोगों की बात करते तो हमेशा वो बिनते कौम का लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे। तो इस तरह से समझने की जरूरत है कि ये एक इब्रानी मुहावरा था। अब शिकवा समझना है तो शिकवा समझने के लिए कि आया ये खुदा के लिए शिकवा कर रहा है या नबियों के लिए शिकवा कर रहा है या अपने लोगों के लिए शिकवा कर रहा है, इन तीन चीजों को जानने के लिए कहीं और नहीं जाना। हमें इस टेक्स्ट में से सारा कुछ मिलेगा, इस मतन में से ही मिलेगा, जो हमने पढ़ा है इसके आगे पीछे सारा कुछ हमें मिलेगा। इसलिए मैं अक्सर यह बयान करता हूं कि खुदा का कलाम अपनी तशरीह आप करता है। हमें कभी भी क्यासराइयां नहीं करनी, खुदा के कलाम में से ही अपने सवालात के जवाब ढूंढने की जरूरत है। यहां पर जब हम ये सवाल करें कि ये शिकवा किससे किया जा रहा है, तो अगर इसके सबाक में आप यानी इसके जो बाद वाला हिस्सा है, पहला हिस्सा भी इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करता है। अगर आप पहली आयत से लेकर तो इसकी 20वीं आयत तक पढ़ें तो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन चूंकि वक्त कम है मैं वो सारा पैसेज नहीं पढ़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ इसकी 2 आयत पढ़ें, 9वें बाब की, यिर्मयाह नबी का सहीफा इसका 9वां बाब और इसकी 2री और 3री आयत में लिखा है, काश के मेरे लिए बियाबान में मुसाफिर खाना होता ताकि मैं अपनी कौम को छोड़ देता और उनमें से निकल जाता, क्योंकि वो सब बदकार और दगाबाज जमात है। वो अपनी जुबान को नारास्ती की कमान बनाते हैं, वो मुल्क में जोरावर हो गए हैं लेकिन रास्ती के लिए नहीं, क्योंकि वो बुराई तक बढ़ते जाते हैं और मुझको नहीं जानते, खुदावंद फरमाता है। सो याद रखें कि ये जो गिला है, शिकवा है, ये ना तो खुदा से है ना नबियों से है, बल्कि ये शिकवा दरअसल वो अपनी कौम से कर रहा है कि खुदा का कलाम तो यहां पे मौजूद है, फिर मेरी कौम जो है वो शिफा क्यों नहीं पाती। इसकी मैं एक और आसान आपके साथ तशरीह शेयर करना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है मेरे साथ मिलकर निकाल लीजिए। सलातीन की 2री किताब, कलाम मुकद्दस में से, पुराने अहदनामे में से सलातीन की 2री किताब हम पढ़ेंगे, देखेंगे। इसका पहला बाब, सलातीन की 2री किताब, इसका पहला बाब और इसकी पहली 3 आयत में आपके लिए तिलावत करूंगा। यहां पर लिखा है, और अखयब के मरने के बाद मोआब इसराइल से बागी हो गया और अक्जिया उस झिलमिलीदार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासिदों को भेजा और उनसे यह कहा कि जाकर अकरून के देवता बाल जबूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदा उनके फरिश्ते ने एलिय्याह तिशबी से कहा, उठ और शायद सामरिया के कासिदों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम अकरून के देवता बाल जबूब से पूछने चले हो। इसका मतलब यह है, यहां पे चूंकि अखयब के मरने के बाद उसका बेटा अक्सिया बादशाह बना है, वो एक खिड़की से गिरकर उसको चोट आई है और चोट इतनी खतरनाक आई है कि वो मरने के करीब है। उसने बजाय इसके कि वो नबियों से पूछता, उसने
क्या किया है कि अकरून के देवता बालजबूब के पास अपने कासिदों को, लोगों को भेजा कि उससे पूछो। अब खुदा का फरिश्ता यहां पर एलिया से हम कलाम है कि जाकर उससे पूछ के यहां खुदा के नबी नहीं है क्या? खुदा मौजूद नहीं है कि तू खुदा से नहीं पूछना चाहता, नबियों से नहीं पूछना चाहता, तू जाकर तो अकरून के देवता से पूछ रहा है। तो इसका मतलब यह है, इस बात को समझने के लिए, कि खुदा तो मौजूद है, खुदा का कलाम भी मौजूद है, नबी तो मौजूद है। कसूर किसमें है? कौम में है, क्योंकि कौम गलत है, लोग गलत हैं कि लोग इससे फायदा नहीं उठा रहे। रोगने बलसान तो मौजूद है, यानी खुदा का कलाम तो मौजूद है, लेकिन लोग उससे फायदा नहीं उठा रहे। इसका मतलब हमें बड़ा क्लियर वाजे हो जाना चाहिए, समझ आ जानी चाहिए कि यिर्मयाह नबी के वक्त में जो लोग थे ये बड़े जालिम किस्म के लोग थे, सिर फिरे लोग थे। और यिर्मयाह नबी के बारे में खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि यिर्मयाह नबी ने यहां पर बहुत खिदमत सर अंजाम दी है और बहुत देर तक वो उन्हें कलाम सुनाता, यहां तक कि जिंदा खुदा ने भी इस बात के लिए इसके लिए कहा है। यिर्मयाह नबी के सही के 5वें बाब की 22वीं आयत में खुदावंद फरमाता है, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? यानी खुदा भी इस बात के लिए कह रहा है कि इतनी बेदर्दी से तुम चीजों को कर रहे हो और इतनी बेरहमी से कर रहे हो, ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे अंदर खुदा का खौफ खत्म हो गया है। सो इसने खुदावंद यीशु मसीह के आने से तकरीबन 500 साल पहले 42 साल तक इस इलाके में खिदमत की है। और चूंकि बहुत सारी रूहें तो नहीं बचा सका, बचाई तो होंगी चंद एक, क्योंकि खुदा जरूर अपना बकिया रखता है। और इसका मतलब यह है कि चंद एक तो बची होंगी, लेकिन ज्यादातर जो रूहें हैं या ज्यादातर जो लोग हैं वो जैसे कौम के की सूरत में लोग महफूज नहीं हैं या बचे नहीं हैं या उन्हें निजात नहीं मिली है। तो इसलिए इसने अपने दौर में तकरीबन कोई 5 बादशाह भी देखे हैं जो इसके दौरे खिदमत में गुजरे हैं। और यकीनन वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके वसीले से कलाम तो सुन रहे हैं। यिर्मयाह अपनी कौम के लिए बहुत कराहता था, रोता था, आंसू बहाता था, और यहां तक कि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई का खुदा कहता है कि तू अब इनके लिए दुआ करना बंद, यानी कि वो सुनते नहीं है और ये बेचारा बहुत रोता कराते, इसलिए रोने वाला, गम करने वाला नबी भी से कहा जाता है। लेकिन इसके लोगों का ये हाल है कि 20वें बाब की पहली 2 आयत बयान करती हैं कि फशहूर काहिन ने यिर्मयाह नबी को मारा और उसे काठ में डाल दिया। फिर जिक्र है कि 26वें बाब में काहिनों और नबियों ने उसे वाजिबुल कत्ल करार दे दिया। फिर 38वें बाब में जिक्र है कि उसे एक कीच में या एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया गया जहां पर वो धंस गया, अंदर चला गया, इस कदर जुल्म किया। फिर इस पर इल्जाम लगाते थे कि ये झूठा नबी है, जबकि वो एक सच्चाई के साथ खुदा के कलाम को प्रीच कर रहा, तालीम दे रहा था। यिर्मयाह की खिदमत में और खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में बहुत मुमासलत दिखाई देती है। आप देख लें, खुदा इसका हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तजर्बा कर सकते हैं, इसका सबूत हम बाइबल मुकद्दस में से देख सकते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो आगे से जवाब मिला, मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 16वां बाब और इसकी 14वीं आयत में लिखा है कि बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यिर्मयाह भी कहते हैं। यानी खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत जो थी वो ऐसे ही नजर आती थी जैसे यिर्मयाह जैसी, और बहुत सारे लोग ख्याल करते थे कि ये यिर्मयाह नबी है, दोबारा दुनिया में वापस आ गया है। सो ये हालत न सिर्फ याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह के वक्त में थी, बल्कि यिर्मयाह के दौर में भी ऐसी, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसके लिए एक स्टेटमेंट दी है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 11वां बाब और इसकी 20वीं आयत से 24वीं आयत तक लिखा है, वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े जाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा न की थी कि एक खुरजीन तुझ पर अफसोस, ए बेतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और एक कफरनहूम
क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम अरवाह में उतरेगा, क्योंकि जब मौजज़े तुझ में जाहिर हुए, अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सदूम के इलाके का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। सो याद रखें, कफरनहूम जिसके ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह ये अपनी नबूवत दे रहे हैं कि इनका हाल क्या होने वाला है, क्योंकि इन्होंने मसीह को रद्द किया है, ये वो इलाका है जहां खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा खिदमत सरअंजाम दी है। तकरीबन 20 माह अपनी खिदमत की, यानी 3.5 साल खिदमत में 20 माह सबसे ज्यादा खिदमत यीशु मसीह ने इसी इलाके में दी। और इस इलाके में से मां सिवा 5 शागिर्दों के किसी और शख्स ने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया है। यहां बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स भी लोगों ने देखे, मौजज़ात भी देखे, क्योंकि यह बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मौजज़ात देखना चाहते थे। जैसे आजकल भी आपको बहुत बड़ी बड़ी भीड़ नजर आती है मौजज़ात देखने वाली, मौजज़ात के पीछे भागने वाली और मौजज़े करने वालों के पीछे भागने वाली। यही सिचुएशन, यही हालात उस दौर में थे। उस वक्त भी मसीह के पीछे लोग इसलिए भागते थे कि वो मौजज़ात करता, वो ईमान लाने वाले नहीं थे, ईमान लाने में वो बहुत कमजोर थे। खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़े तो देखना चाहते थे, अपने लिए भी मौजज़े देखना चाहते थे, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते थे। और यही वजह है खुदावंद यीशु मसीह ने इनसे कहा है कि तुम सब तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और ये शहर जो है, ये कलाम बयान करता है कि जो तुम्हारा हाल है कि तुम आलम अरवा में उतर जाओगे। और कहा जाता है खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के बाद, जैसे वो आसमान पे उठाए गए, चंद सालों के बाद ये शहर जो है ये जमीन बोस हो गया। खुदावंद यीशु मसीह के वो अल्फाज जो हैं वो एज इट इज पूरे हो गए जो यीशु मसीह ने कहा था, इसलिए क्योंकि इन्होंने मसीह को कबूल न किया। हालांकि ये अपने चेहरों से बड़े मजहबी लगते थे, अपने पहनावे से बड़े मजहबी लगते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा कहते रहे कि तुम रियाकार हो, तुमने सिर्फ लुबादा ओढ़ रखा है, चेहरे से तुम बड़े रूहानी लगते हो, जाहिर से तुम ऐसे लगते हो जैसे बड़े पारसा हो, लेकिन बातिन में तुम्हारे अंदर क्या है? तुम ऐसे ही हो जैसे सफेदी फिरी हुई कब्रें हो, यानी अंदर तुम्हारे गलाजत है, गंदगी है, अंदर तुम्हारे ऐसे ही है जैसे मुर्दा हड्डियां हैं, लेकिन बाहर से तुम बड़े पारसा नजर आते हो। इस एतबार से खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का बरमला इजहार किया कि ये जितने लोग मजहबी नजर आते हैं ये सब के सब तबाह हो गए, हलाक हो गए। और इनका अंजाम क्या हुआ कि ये जमीन बोस हो गए, अपने आप को बड़े रूहानी समझ। आजकल हमारे यहां भी आपको ऐसे लोग नजर आते हैं जो आपको मसीही भी नजर आते हैं और उनके अंदर वो खराबियां भी मौजूद हैं। आप कभी भी ऐसा जो इम्तजाज है ये ईमानदार की जिंदगी में नहीं देख सकते। ईमानदार या तो ये वो ईमानदार होगा या वो बेईमान होगा। तो दो चीजें नहीं हो सकता एक ईमानदार के, उसके अंदर कभी कभी जो है वो जिस्मानी भी जिंदगी के काम नजर आना शुरू हो जाए और कभी रूहानी। ऐसा नहीं हो सकता। जो ईमानदार है उसके अंदर सिर्फ रूहानी काम नजर आएंगे और कभी जिस्मानी काम उसके नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उसके अंदर वो जिस्मानियत जो है वो खत्म हो चुकी है। वो उसने अपनी जो पुरानी इंसानियत है उसको ही उतार दिया है, और चूंकि उसने नई इंसानियत पहन ली है तो इसका मतलब यह है कि उसकी जिंदगी में ये सब कुछ नजर नहीं आएगा। बहरहाल ये सारे हालात जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ये यर्मिया के दौर में चल रही हैं। और लोग जो हैं ये इस दौर में चूंकि यर्मिया को झूठा कहते थे और झूठे नबियों को जो झूठी नबूवतें करते थे, ये जो फशहूर के लिए मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि उसने उसे गड़े में डाल दिया, तो उसके बहुत सारे जो थे, ये चूंकि ये भी काहिन था, इसने और भी काहिन अपने साथ मिलाए हुए थे और नबी भी मिलाए हुए थे। ऐसे बहुत सारे नबी काहिन, जैसे आज भी आपको बहुत सारे टाइटल्स वाले फलां फलां, मैं वो टाइटल नहीं लेना चाहता, आपको पता ही है जो जो लोग अपने नाम के साथ लगा रहे हैं, मैं फलां बन गया हूं, मैं फलां हो गया हूं, मैं टमका हो गया हूं। सो ये सब के सब उस वक्त भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। यर्मिया के दौर में भी मौजूद थे, खुदावंद यीशु मसीह के दौर में भी मौजूद थे,
टाइटल्स के भूखे आज भी लोग मौजूद हैं जो हकीकी खिदमत करने वालों से बिल्कुल मुनफरद हैं। सो याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा आसान हमें बताया, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई कहे जी पता नहीं भाई जी मतलब हम कैसे ढूंढें कि सही कौन है और गलत कौन है। यीशु मसीह ने तो बड़ी आसान पहचान बता दी है कि इनके कामों से तुम पहचान लोगे। कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई अपने साथ जो मर्जी लिखता रहे, कोई जो मर्जी बनता रहे, इनके काम बताएंगे कि ये क्या हैं। दरअसल ये ईमानदार हैं। अगर तो ये टाइटल्स के पीछे भाग रहे हैं जैसे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा क्लियर वाजे अपने शागिर्दों को ये तालीम दी है कि ये जो फकी फरीसी हैं ये उस्ताद के लाना पसंद करते हैं, ये टाइटल्स के पीछे भागते हैं, ये आला दर्जे की कुर्सियां चाहते हैं, ये अपने चोगे जो हैं वो बड़े बनाते हैं, ये अपने लिए इस तरह का इंतजाम करते हैं कि इन्हें सराहा जाए। अगर तो किसी के अंदर यही भूख, यही प्यास, यही तड़प है कि उसे आला कुर्सी दी जाए, उसे को बड़ा सारा ओहदा दिया जाए, तो इसका मतलब समझ जाएं कि इसके अंदर मसीह के शागिर्दों वाला रवैया नहीं है। और मसीह के शागिर्द ऐसे नहीं हैं। ये रबी कहलाते थे, लोग इन्हें रबी कहते, उस्ताद कहते, और ये फख्र किया करते थे। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी एक कलाम शेयर किया था। खुदावंद यीशु मसीह ने मना किया था कि तुमने जमीन पर रबी नहीं यानी उस्ताद नहीं कहलाना। तुमने किसी को ये नहीं कहना हमें उस्ताद को, हमें पापा को, हमें मामा को। सो ये सारे टाइटल जो हैं ये इंसान की तो जिस्मानी भूख हो सकती है, लेकिन याद रखें ये खुदा के लोगों का शेवा नहीं है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बराह रास्त ये कलाम कर रहे हैं कि तुमने ऐसे नहीं करना। ये लोग तो कर रहे हैं, ये लोग तो इस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं, लेकिन याद रखो कि तुमने इस तरह का रवैया नहीं अपनाना। इसीलिए उन्होंने इन टाइटल से, इन चीजों से हमें मना किया है। और वो तमाम लोग जो दोहरा मेयार अपनी जिंदगी में, डबल स्टैंडर्ड अपनी जिंदगी में रखते हैं, वो चर्च भी आएंगे, वो दुआएं भी करेंगे, वो दायकियां भी देंगे, वो चंदे भी बढ़ बढ़ कर देंगे, लेकिन जहां कहीं कोई झुकने वाली बात आएगी, कोई कुर्सी कोई पीछे मिल जाएगी, तो वहां वो उनकी इंसानियत निकल कर सामने आ जाती है, वहां वो जिस्मानी सोचें सामने आ जाती हैं। तो अगर तो इस तरह के रवैये मौजूद हैं, तो ये दरअसल जैसे मुकद्दस पौलुस कहता है कि जो जिस्मानी है वो जिस्म के ताबे है, लेकिन जो रूहानी है वो रूह के ताबे है। तो रूहुल कुद्स की तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि आपको आला कुर्सी पे बिठाया जाए, आपके लिए कोई एहतमाम किया जाए, आपको कोई बड़े ओहदे दिए जाएं, आप कुछ नजर आने चाहिए कि आप ये हैं, आप वो हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे झूठे नबी और झूठे काहिन जो थे उस वक्त भी मौजूद थे, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको लूट रहे हैं, आपकी दायकियां लूट रहे हैं और आपके चंदे लूट रहे हैं, और लूट लूट कर वो मुल्क से बाहर भी भाग रहे हैं। चूंकि उनकी जो जन्नत जिसकी वो आपको तालीम दिया करते थे ना, और हालेलुया के नारे भी लगवाया करते थे, तो बहुत सारे लोगों को कायल करते थे कौन कौन खुदा की बादशाही में जाना चाहता है। तो जैसे ही उनको अमेरिका मिल जाता है या कनाडा मिल जाता है या और कोई मगरबी किसी मुल्क में चले जाते हैं, तो उनका वो ख्वाब जो होता है, वो जो आपको बादशाही की तालीम देते थे, वो सारे पूरे हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका जो बादशाही वाला और उनका जो वो जन्नत वाला ख्वाब था वो जमीन पर पूरा हो गया है। सो याद रखें, ये सब लुटेरे, लूटने वाले, दायकियां खाने वाले लोगों के चंदे खाने वाले, इनसे आपने खबरदार रहना है, इनसे आपने बचना है, क्योंकि दरअसल ये वो लोग हैं जो यर्मिया नबी के दौर में गलत किस्म की नबूवत करते, गलत लोगों को तालीम देते थे, गलत लोगों को गाइड करते थे, और इसी तरह से गलत नबूवत करने की वजह से वो यर्मिया को कहते थे कि ये झूठे हैं और हम सच्चे हैं, जबकि वो सब के सब झूठे थे। इसलिए खुदारा ऐसे लोगों से जरूर आप खबरदार रहें और इनसे बचें। और इसी तरह से जैसे यर्मिया नबी के दौर में लोग थे, खुदावंद यीशु मसीह के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद थे। और याद रखें कि यहां पर मर्द खुदा जब यर्मिया नबी कह रहा है कि रोगने बलसान तो मौजूद है, रोगने बलसान तो मौजूद है, यानी खुदा का कलाम तो मौजूद है, फिर मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती? इसलिए शिफा नहीं पाती क्योंकि वो इस कलाम को, इस रोगने बलसान को अपनी जिंदगी में नहीं लेती। वो पानी के पीछे भाग रही है, वो शिफाओं के पीछे, वो वीजों के पीछे भाग रही है, वो दुनियावी चीजों के पीछे, लेकिन
कलाम को कबूल नहीं करती। और यहां जो शिफा है, या ये भी याद रहे कि ये जिस्मानी शिफा की बात नहीं है। रोगने बलसान खुदा के कलाम को कहा गया है और शिफा रूहानी शिफा की बात की गई है। वो कहता है कि मेरी कौम गुनाह से क्यों नहीं छूट रही है। रोगने बलसान तो मौजूद है, खुदा का कलाम तो मौजूद है, मेरी कौम शिफा क्यों नहीं पा रही, रूहानी तौर पे क्यों नहीं छूट रही इन चीजों से, गुनाहों से। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गुनाह मौजूद है और वो गुनाह के साथ समझौता कर चुके हैं और वो गुनाह छोड़ना ही नहीं चाहते, खुदा के कलाम को कबूल करना ही नहीं चाहते हैं। सो याद रखें कि खुदा का कलाम इसलिए हमारी रहनुमाई करता है, इसलिए हमें यह सिखाता है कि हमारी जिंदगियों में जो सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम है, वो दुनियावी चीजों में से सबसे बड़ा जो मसला है वो इंसान का गुनाह है। क्योंकि गुनाह की वजह से यिर्मयाह नबी बयान करता है कि कलाम भी मौजूद है, तबीब भी मौजूद है, लेकिन फिर भी कौम शिफा नहीं, क्योंकि वो गुनाह के ताबे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सो इस गुनाह से बचें, महफूज रहें और इस गुनाह से तौबा करें। अगर कोई इस तरह की जिंदगी गुजार रहा है तो खुदारा अपने, और अगर कोई दोगली जिंदगी भी गुजार रहा है, दायकियां भी दे रहा है, चर्च भी जाता है, नारे भी लगाता है, दुआएं भी करता है और साथ अपने दुनियावी जिस्मानी जो काम है, जो उसके जिस्म की ख्वाहिश, अगर वो भी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको इससे भी तौबा करने की जरूरत है, इससे भी आजाद होने की जरूरत है। सो खुदा यहां पे जैसे मैंने बयान किया है कि खुदावंद यीशु मसीह का मसील है जो यिर्मयाह नबी है, या इनमें मुमासलत पाई जाती है। तो जो यहां पे तबीब का लफ्ज यिर्मयाह नबी ने इस्तेमाल किया है 8वें बाब में, कि क्या वहां कोई तबीब नहीं, तो दरअसल ये जो तबीब और इसका मुकाशफा खुदावंद यीशु मसीह ने नया अहद-ए-नामे में खोला है, वाजे किया है, जब उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि जो तंदुरुस्त हैं उन्हें तो तबीब की जरूरत नहीं, लेकिन जो बीमार हैं उन्हें तबीब की जरूरत है। तो ये वही तबीब है, वो तबीब आजम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। सो इसका मतलब ये है कि कलाम भी मौजूद है, खुदावंद यीशु मसीह भी जो तबीब आजम भी मौजूद है, वो भी मौजूद होने के बाद अगर मेरी कौम जो है वो शिफा नहीं पाती, तो इसमें ना तो कलाम की तासीर में कोई कमी है, ना तबीब आजम में कोई कमी है। कमी है तो कौम में है, क्योंकि कौम दोगली हो चुकी है। कौम ने क्या किया है? दोहरा मेयार रखा हुआ है। कौम ने क्या किया है? लोगों ने क्या किया है? वो यिर्मयाह नबी के खिलाफ जो है वो बहुत सारे और नबी भी अपने साथ इकट्ठे कर चुके थे और उनके पीछे चलते थे, जबकि वो दुरुस्त कलाम की पैरवी नहीं करते थे। जैसे हालात खुदावंद यीशु मसीह के दौर में थे, वैसे हालात यिर्मयाह को सामना करना पड़ा, और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की जिंदगी गुजार। तो जितने लोग, बहुत सारे ईमानदार भी हैं, बड़ी जबरदस्त जिंदगी, बड़ी जबरदस्त गवाहियां आपने कायम की हैं, हम आपको सुनाते हैं, लेकिन वो सब लोग जो डबल स्टैंडर्ड या डबल या दोहरा मयार अपनी जिंदगी में रखते हैं, खुदा को भी खुश करना चाहते हैं, इब्लीस के भी काम कर रहे हैं, उनके लिए खुदा का कलाम बहुत वाजे क्लियर है कि रोगने बलसान मौजूद है, तबीब आजम मौजूद है, फिर आप क्यों शिफा नहीं पा, आपके पास कोई फिर वजह नहीं रहती कि आप मसीह के पास ना आए या तौबा ना करें या अपने गुनाह को ना छोड़ें। सो अभी भी हमारे पास मौका है, वक्त है कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वलीन तरजीह दें, इस तबीब आजम को अपनी जिंदगी में लें, ताकि हमेशा हमेशा के लिए हम उसके साथ उसकी अबदियत में शामिल हो सके। मेरा ईमान है जरूर आपको रोगने बलसान की समझ आई है और आपने सीखा है कि इसका मतलब क्या है और हम इससे और क्या सीख सकते हैं, और यिर्मयाह के दौर में इसका क्या मतलब था, आज हम इसको किस तरह से अपनी जिंदगी पे अप्लाई कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अब वक्त है आपके लिए दुआ की जाएगी, और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आइंदा इतवार भी हम इस लाइव सर्विस को जारी रखें और खुदा के कलाम के और भेद जान सकें, सीख सकें किसी नए टॉपिक के साथ, ताकि आप सब बरकत पा सकें। आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त तो आप कमेंट्स की सूरत में हमें भेज सकते हैं। इसी तौर से अगर आप इस पैगाम के वसीले से, हमारी खिदमत के वसीले से बरकत पा रहे हैं, तो ज़रूर अपनी दुआओं में हमें याद रखें और अपने हदियाजात भी हमारे साथ शेयर करें। शायद इस पे नज़र नहीं आ रहा हमारा जो नंबर है डिस्प्ले में, और बाकी जो दीगर पैगामात हैं आप मेरे पेज पर या यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें पास्टर मुनव्वर खुर्शीद के नाम से, ताकि बहुत सारे लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आए अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें।
खुदावंद कादिर मुतलक खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, और खुदावंद उन तमाम तेरे प्यारों के लिए खुदावंद कादिर मुतलक खुदा जिन्होंने मिलकर तेरे कलाम को खुदावंद सुना है, सीखा है, इस पे अमल पैरा होने का फजल दे, ताकि खुदावंद हमेशा हम खुदावंद तेरे ताबे रहकर और रूहुल कुद्स के कंट्रोल में ज़िंदगी गुजार सकें। खुदावंद वो तमाम लोग जो किसी भी लिहाज से जिस्म के तहत ज़िंदगी गुजारे, उन्हें फजल दे, तौफीक दे कि वह खुदावंद जिस्मानी कामों, नफसानी कामों को छोड़कर एक खुदावंद रूहुल कुद्स के ताबे हो जाएं, और खुदावंद उनकी ज़िंदगियां रूहुल कुद्स के ताबे हों। मेहरबान पाक बाप, इसी तौर से वो तमाम लोग जो बीमार हैं, खुदावंद ने उनके लिए दुआ को ने छू, ब्लेस कर, तंदुरुस्त तवाना कर, और मुकम्मल तौर पे खुदावंद तू अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि सब तेरे प्यारे खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करने, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। जो लोग खुदावंद किसी भी लिहाज से किसी गुनाह के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दुआ गो हैं, खुदावंद ने तौबा की तौफीक, निजात जैसी खुशी अता कर, ताकि खुदावंद वो हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो सकें और तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद इस लाइव सर्विस को और ज़्यादा बेहतर बनाने में हमारी मदद का रहनुमाई कर, ताकि सब चीज़ें मिलकर खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सकें। खुदावंद इन तमाम तेरे प्यारों के लिए जो इस लाइव सर्विस को दूसरों तक पहुंचाने में हेल्पफुल हैं, मददगार हैं, इन सब के लिए भी तेरी बरकत और तेरी सलामती को मांगते हैं। एक एक ज़िंदगी को यहाँ छू और तू ब्लेस कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इसी तौर से मुल्क पाकिस्तान की तरक्की अफसूनी के लिए दुआ गो हैं, इस मुल्क को खुदावंद तू और ज़्यादा ब्लेस कर, बरकत दे और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि सब चीज़ें मिलकर खुदावंद तेरे जलाल का सबब ठहरें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और ज़रूर आप आइंदा भी इतवार को शाम 7 बजे लाइव सर्विस में शामिल होने के लिए तैयार रहें। जो भी नया टॉपिक होगा आपको बताया जाएगा, आप ज़रूर इस टॉपिक को भी दूसरों के साथ शेयर करें, और जितने लोगों ने आज इस पैगाम को सुना है, आप बाद में भी इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, लोगों के लिए बाबरकत बन सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।